दुनिया के सबसे कामयाब इंसान और एक आम इंसान के बीच असल में फ़र्क क्या है? देखा जाए तो दोनों के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ लोग एक साल में अपनी पूरी दुनिया ही बदल देते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक एक ही जगह पर अटके रहते हैं? जवाब छिपा है उस दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारी आदतों को कंट्रोल करता है। चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, आज से ठीक एक साल बाद जिंदगी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है जैसी आज है। वही संघर्ष, वही चिंताएं और वही अधूरे सपने। ये सोचकर ही डर लगता है ना? असल में यही डर है जो ठहराव की सबसे बड़ी वजह बन जाता है, क्योंकि लोग इस डर का सामना करने के बजाय इससे भागते रहते हैं। तरक्की और ठहराव के बीच का जो फासला है ना, वो सिर्फ एक सवाल का है। एक औसत मानसिकता कहती है मेरे पास समय नहीं है, और बस ये एक फुल स्टॉप है, बात ही खत्म। लेकिन एक कामयाब मानसिकता पूछती है मैं समय कैसे बना सकता हूँ? ये सवाल एक नया दरवाज़ा खोलता है जहाँ से समाधान की शुरुआत होती है। मतलब एक सोच को सिर्फ दीवार दिखती है, दूसरी सोच उस दीवार में भी रास्ता खोज लेती है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। असली बदलाव की शुरुआत कोई नया काम करने से नहीं होती, बल्कि अपने दिमागी ऑपरेटिंग सिस्टम को, अपनी सोच को रीबूट करने से होती है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक अंदर का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, तब तक बाहर के नतीजे तो पुराने ही रहेंगे। दौलत कमाने से पहले दौलत वाली सोच बनानी पड़ती है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है, गरीबी सिर्फ खाली जेब की निशानी नहीं है, ये एक सीमित सोच की निशानी है। ये वो सोच है जिसे सिर्फ मुश्किलें दिखती हैं, मौके नहीं। जबकि एक अमीर सोच हर मुश्किल में कोई ना कोई अवसर ढूंढ ही लेती है। दौलत की नींव बैंक में नहीं, दिमाग में रखी जाती है। इलॉन मस्क का उदाहरण इस बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाता है। जब स्पेसएक्स के रॉकेट एक के बाद एक धमाकों में उड़ रहे थे, तो दुनिया उसे फेलियर कह रही थी। लेकिन मस्क के लिए वो फेलियर नहीं, वो सिर्फ नया डेटा था। हर धमाका उन्हें ये बता रहा था कि अगली बार क्या नहीं करना है। यही वो ग्रोथ माइंडसेट है जो हार को भी सीखने की सीढ़ी बना देता है। तो सवाल ये है कि इस माइंडसेट को ट्रेन कैसे किया जाए? हर दिन इस छोटी सी दिमागी कसरत से खुद को बार बार याद दिलाना, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ, और इसीलिए मैं कामयाब भी हो सकता हूँ। हो सकता है शुरू शुरू में ये झूठ लगे, पर दिमाग वही मानने लगता है जो उसे बार बार सुनाया जाता है। ठीक है, तो दिमाग को तो हमने रीसेट कर दिया। अब बारी है एक्शन की, क्योंकि सोच बदलने के बाद उन आदतों और स्किल्स पर काम करना है जो असल में वैल्यू पैदा करती हैं। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से बैंक अकाउंट तो नहीं भरने वाला। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच छिपा हुआ है। दुनिया सिर्फ मेहनत को इनाम नहीं देती, वो वैल्यू को इनाम देती है। सोचिए, एक मजदूर 10 घंटे पत्थर तोड़ता है और एक कंसल्टेंट 10 मिनट में एक आइडिया देता है। ज्यादा पैसे कौन कमाता है? जाहिर है वो जिसका काम बाजार में ज्यादा वैल्यू रखता है। तो मेहनत जरूरी है, पर सही जगह पर। आज के दौर में कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आपको भीड़ से मीलों आगे खड़ा कर सकती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी, सेल्स या फाइनेंशियल लिटरेसी। इन्हें रेयर स्किल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काम मशीनें नहीं कर सकती। इन स्किल्स में दिमाग, रचनात्मकता और समझ की ज़रूरत होती है, और इसीलिए इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इन सभी में से एक स्किल सबसे ज़रूरी है, और वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि कमाए हुए पैसे से अपने लिए और पैसा बनवाने की कला है। ये वो कला है जो आपको पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करने की रेस से आज़ाद कर सकती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या हो सकता है? अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटें। 50% ज़रूरतों पर, 30% निवेश पर, जैसे कि स्टॉक्स या बिजनेस में, और सबसे ज़रूरी 20% खुद पर खर्च करें। नई किताबें, नए कोर्स, नई स्किल्स, ये वो निवेश है जो बाकी सभी निवेशों को ताकत देगा। अब एक ऐसे सीक्रेट की बात करते हैं जिससे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है आपका नेटवर्क। हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये तय करता है कि हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। ये एक छिपा हुआ अनफेयर एडवांटेज है। इसको ऐसे समझिए, हमारी संगत एक अदृश्य धारा की तरह है। अगर हम शिकायत करने वालों के बीच हैं, तो वो धारा हमें नीचे की ओर खींचेगी, और अगर हम बड़े सपने देखने वालों के साथ हैं, तो वो धारा हमें आगे ले जाएगी, भले ही हमें इसका पता चले या न चले। तो एक पल रुककर खुद से ये सवाल पूछना तो बनता है,
आपके सबसे करीबी 5 लोग कौन हैं? क्या वो आपकी ऊर्जा बढ़ाते हैं या उसे चूस लेते हैं? क्या वो समाधान की बात करते हैं या सिर्फ समस्याओं की? और देखिए, ये चार्ट दिखाता है कि इसका असर कितना जबरदस्त हो सकता है। अकेले मेहनत करने के मुकाबले एक अच्छा नेटवर्क आपकी ग्रोथ को 3 गुना कर सकता है। और अगर एक सही मेंटर मिल जाए तो वो आपकी रफ्तार को लगभग 10 गुना तक कर सकता है, क्योंकि वो आपको उन गलतियों से बचाता है जो वो खुद पहले कर चुका है। अच्छा, तो हमने माइंडसेट की बात की, स्किल्स की बात की और नेटवर्क की भी बात कर ली। ये सब बेहद ज़रूरी हैं। लेकिन एक आखिरी चीज़ है, एक फाइनल गियर जो साधारण कामयाब लोगों को इलॉन मस्क जैसे लेजेंड से अलग करता है। उस गियर को चलाने के लिए जो इंजन चाहिए वो है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। ये हर दिन काम पर लगने की क्षमता है, चाहे मूड हो या न हो, चाहे मोटिवेशन फील हो रहा हो या न हो। ये वो नींव है जिस पर कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होती है। पर क्या सिर्फ निरंतरता ही काफ़ी है? नहीं। जो सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है वो सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ किस्मत भी नहीं है, क्योंकि किस्मत भी उनका ही साथ देती है जो मैदान में उतरते हैं, इंतजार करने वालों का नहीं। और तो और ये सिर्फ कड़ी मेहनत भी नहीं है। जैसा हमने पहले देखा, बिना सही दिशा के मेहनत सिर्फ थकावट देती है, मंजिल नहीं। तो वो अल्टीमेट डिफरेंशिएटर है, फैसले लेने की रफ्तार। आज की तेज दुनिया में अवसर की खिड़कियां बहुत जल्दी खुलती हैं और बहुत जल्दी बंद भी हो जाती हैं। जो लोग तेजी से सोचकर नपे तुले जोखिम के साथ फैसले ले लेते हैं, वही रेस जीतते हैं। कामयाब लोग 100% जानकारी का इंतजार नहीं करते, क्योंकि वो कभी नहीं मिलती। वो 60 से 70% जानकारी मिलने पर ही एक्शन ले लेते हैं और बाकी का रास्ता चलते चलते ठीक कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग सही समय के इंतजार में सोचते ही रह जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, वो कौन सा फैसला है जिसे काफी समय से टाला जा रहा है? याद रखिए, एक गलत फैसला भी तजुर्बा देकर आगे बढ़ाता है, लेकिन कोई भी फैसला न लेना हमेशा के लिए वहीं फंसा कर रख देता है।